ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ सहयोगी धर्मशाला तो जुड़ गए ने। बचित्र, इस वक्त क्या स्थिति है हिमाचल में, मौसम का मिजाज क्या है? बिल्कुल अशरीफ, अगर इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो सुबह से ही जो है वो काफी यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। जोरदार बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो रही है और आज तो इस तरह के हालात बने हुए हैं जैसे कि बाढ़ जैसे हालात जो समूची कांगड़ा घाटी में खासतौर पर जो बने हुए हैं, क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है आशती, और यहाँ पर कई नदियां नाले और खासतौर पर जो खड्डे हैं वो बहुत ज्यादा स्तर पर हैं। और जिस तरह से बीते कल से ही बारिश हो रही थी और आज सुबह से ही लगातार बारिश शुरू हो गई, तो उसके बाद जो है हालात और भी बद से बदतर जो है वो यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई जान का नुकसान या कोई बड़े स्तर पर माल के नुकसान की कोई अभी तक सूचना नहीं है। और फिलहाल अगर देखें तो नेशनल हाईवे 154 जो है वो बड़े बड़े पेड़ जो है वो मटियामिट होने की वजह से, गिरने की वजह से जो है वो कई घंटों तक अवरुद्ध भी रहा। और अभी वहां पर काम जो है वो युद्ध स्तर पर डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जा रहा है, तो कहीं जाकर फिर यातायात को बहाल किया। तो इसकी वजह से यानी नेशनल हाईवे 154 पर जब ये पेड़ गिरा था तो उसकी वजह से जो है घंटों जो यातायात जाम हुआ है, उससे दिल्ली, चंडीगढ़, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियां जो थी वो घंटों रुकी रही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो है मानसून अपने चरम की ओर आगे बढ़ रहा है और हालात जो है वो धीरे धीरे बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया बचित्र पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਲਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। अमित शाह ਤੇ जेपी नड्डा ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਲਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ जेपी नड्डा ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ते बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा नूं मिले ने, मुलाकात हुई है। ये तस्वीरां उन्हां दे वल्लों खुद ट्वीट करके साझियां कीतियां गईयां ने। ये तस्वीर सामने आई है, 2 तस्वीरां सामने आईयां ने। इन्हां ने कांग्रेस के खिलाफ वोट की सी राज सभा चोणां दे विच, ते हुणे मुलाकात हुई है ते कुलदीप बिश्नोई जल्द बीजेपी च शामिल होणगे। रवि मिश्रा साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो होर जानकारी दे लई। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है अमित शाह से, जेपी नड्डा से, तो अभी कब शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि भाजपा का दामन थाम सकते हैं जी। मगर अब तक कोई ऐसी महत्वपूर्ण मुलाकात ऐसी नहीं हो पाई। हाल में कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भले ही मुलाकात की थी, मगर उसके बाद कयास बढ़ गए थे। मगर आज कयासों की जो बात करें तो उसमें कुछ ज्यादा तब्दीली होने को दिख रही है, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं ये मुलाकात इस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही कुलदीप बिश्नोई भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले जो राज्यसभा चुनाव चल रहे थे, एक क्रॉस वोटिंग के बाद
कांग्रेस आलाकमान ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर नाराजगी जताई है और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के तमाम जो पद और अधिकार है वो छीन लिए गए थे। बतौर वो एक एमएलए की भूमिका में अब तक थे, मगर अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी का दामन कब थामते हैं। मगर बहरहाल इस मुलाकात के बाद ये कयास बिल्कुल बढ़ गए हैं। शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई हुण जल्द बीजेपी ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।